नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण कृपकाज जाते मिले समाज सब पावे निज गुणराज पावे निज पद लुद्रादेव शास्त्र भगवान की जय। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आचार्य कर पंडित प्रवर टोडरमल साहब के माध्यम से जो मुल्तान नगर वासियों को उत्तर के रूप में जो चिट्ठी लिखी गई थी उसके ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। पंडित जी ने अब तक स्वानुभव की विधि बताई हमें समझना, उसमें से सविकल्प से निर्विकल्प किस प्रकार से हुआ जाता है वो विधि बताई। फिर सम्यक दर्शन निर्विकल्प रूप ही होता है, सम्यक दर्शन में सविकल्प और निर्विकल्प ऐसे भेद नहीं होते हैं ये बताया। सिद्धांत तो जैसे तिर्यंश का होता है, जैसे तिर्यंश सम्यक दृष्टि के होता है वैसा ही सिद्धों के होता है। जैसे ही सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती के होता है वैसा ही श्रद्धांत सिद्धों को होता है। इस प्रकार से श्रद्धा में प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद तो प्रमाण ज्ञान में होते हैं और उस प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान के भी भेद हमें समझाए थे। उसके अंदर हमने बाद में उसमें टोडरमल साहब ने हमें ये भी बताया कि वास्तव में भले ही हम ऐसा कहे कि प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव, ज्ञानी प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव करता है, परंतु वेदन तो संवेदन तो उसका रस तो प्रत्यक्ष ही लेता है। प्रदेश प्रत्यक्ष भले ही जानता नहीं हो, सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को प्रदेश प्रत्यक्ष भले ही नहीं जानता हो, परंतु स्वानुभव प्रत्यक्ष तो वैसा का वैसा जानता है। उसमें स्वानुभव प्रत्यक्ष की जानने में जैसे उस ज्ञान में और केवल ज्ञान में उस जाति एक है, आप समझना सम्यकता की अपेक्षा से दोनों की जाति एक है। इस प्रकार से अब तक का विषय आचार्य टोडरमल साहब ने हमें समझाया है। अब स्वानुभव जो शुद्ध ज्ञान है ना उसकी ताकत कितनी है जब समझना, जो सम्यक दृष्टि जीव को स्वानुभव होता है उस स्वानुभव के माध्यम से जब वो शुद्ध ज्ञान, उसके जो शुद्ध ज्ञान चल रहे हैं उसकी कितनी ताकत होती है वो उसका वर्णन अभी ये पैरा में टोडरमल साहब करने वाले हैं। चौथे गुणस्थानवर्ती मति शुद्ध ज्ञान, चौथे गुणस्थान वाले को मति शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान है। आप सुनना, चौथे गुणस्थानवर्ती जो श्रावक है उसको जो मति शुद्ध ज्ञान है वो कैसा है, सम्यक है। देखो सम्यक और मिथ्यात्व ये जो दो भेद है ना, ये दोनों भेद किसके आश्रय, किसके कारण से है, मौनीय कर्म के कारण से। दर्शन मौनीय कर्म का उदय है बाहर में और जीव उसमें जुड़ता है, जीव उसका अभाव नहीं करता है, तो उसका जितना भी जानना होता है, मति और शुद्ध ज्ञान जितना भी जानना होता है वो सब अज्ञान की कोटि में जाएगा। वो ज्ञान की कोटि में सम्यक ज्ञान, यहाँ ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं जाएगा। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जो जीव हुआ है, जिसे सुख और पर का यथार्थ ज्ञान हुआ है, जिसे ख्याल में आ गया है कि मेरा सुख परद्रव्य में बिल्कुल नहीं है, मैं स्वयं सुख स्वभावी हूँ, मैं अपने माध्यम से अपने सुख का अनुभव कर सक रहा हूँ, ऐसा जिसको प्रत्यक्ष वेदन में आत्मा का अनुभव हो गया, आत्मा प्रत्यक्ष वेदन में आ गया, अब उसको इस बात का ख्याल हो गया कि मैं अपने आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन कर रहा हूँ। ये जो वेदन में आनंद आ रहा है ये आनंद मेरे स्वरूप का है, कोई बाहर से ये आनंद नहीं आ रहा है। इसका ज्ञानी को
ज्ञान है, आप समझना। ऐसा ज्ञान होने के कारण, ज्ञानी को इस प्रकार का ज्ञान होने के कारण मति और श्रुत ज्ञान जो उसमें जितना भी जानना होता है वो सब कैसा होता है, सम्यक जानना होता है। क्योंकि वो जितना भी जानता है उसमें पर से कोई भी अपेक्षा रखे बिना पर का ज्ञान करता है। यानी पर को पर रूप जानता है और स्व को स्वरूप जानता है। सम्यक ज्ञान किसे कहें? जैसे सम्यक ज्ञान पर को पर रूप जानना और स्व को स्वरूप जानना, पर से प्रभावित हुए बिना पर को जानना और स्व में प्रभावित होकर स्व को जानना, उसको क्या कहेंगे? सम्यक ज्ञान। वापिस एक बार सुनते हैं। पर स्व में प्रभावित होकर स्व का प्रभाव जिस जीव को आ जावे, जिस जीव प्रभाव यानी रुचि, प्रभाव यानी महिमा, प्रभाव यानी अपने अनंत गुणों की उसको ख्याल आ जाए, उसको महिमा आ जाए, उसको श्रद्धा बैठ जाए, उसको अनुभूति हो जाए, ऐसा जो जीव है उसको जितना जानना होता है वो सब कैसा होता है? सम्यक होता है। क्योंकि उसके बाद वो अपने कुछ जितना भी, क्योंकि पर्याय जो अपनी होती है, अपनी जो अवस्था होती है वो तो अवस्था तो गुणों की होती है। और हम अभी तक जो अवस्था अपनी मान रहे थे वो पर के माध्यम से मान रहे थे। जो अब ख्याल में आ गया कि पर के माध्यम से अपने कुछ होता नहीं है, इसके लिए पर से ये जीव अप्रभावित रहता है, समझना। पर से प्रभावित नहीं होता, पर में कुछ भी हो जाए, शरीर कट जाए, इसके लिए तो समय सारणी में गाथा है ना कि कोई काटो, कोई ले जाओ, कोई छीन लो, समझना, कुछ भी करो, परंतु परद्रव्य परिग्रह मेरा किंचित भी नहीं है, समझना। कोई ले जाओ, समझना, कोई छीन लो, कुछ भी करो, समझना, मांगो, ले जाओ, छीन लो, कुछ भी करो, अगर कुछ भी अपेक्षा से परद्रव्य में कुछ भी फेरबदल होता है, परद्रव्य में कुछ भी बदलाव होता है, तो मेरा कुछ भी परद्रव्य परिग्रह मेरा कुछ भी नहीं है, समझना। कितना ही ऊंचा राग आ जाए, कितना ही भगवान की भक्ति का राग आ जाए, समझना, तो भी उससे ज्ञानी प्रभावित नहीं होते। यह परद्रव्य में अकेला संयोग की बात नहीं है, जो बाहर के संयोग है उनकी मात्र बात नहीं है। यहाँ परद्रव्य के अंदर कितना ही ऊंचा राग आ जाए भगवान की भक्ति का, जैसे सौधर्म इंद्र होते हैं, वो अष्टानिका आदि पर्व में तांडव नृत्य करते हैं, वहाँ जाके नंदीश्वर द्वीप में जाके भगवान के जब जन्म कल्याणक होते हैं, तब जब सौधर्मेंद्र को पता चलता है कि तीर्थंकर भगवान का जन्म, यानी भगवान यानी भावी निगम की अपेक्षा से कहते हैं, जो तीर्थंकर भगवान होने वाले हैं उस जीव का जन्म हुआ है, तो जैसे ही उनके ज्ञान होता है वैसे ही तांडव नृत्य करते हैं। इतना ऊंचा राग आ जाए, अगर इतना ऊंचा राग आ जाता है तो भी ज्ञानी ऐसा नहीं मानते हैं, अरे मेरे तो कितना अच्छा राग आया, देखो मेरे तो ऐसा राग आया। अरे कितना ही, समझना, जिनवाणी में से आप जब जिनवाणी पढ़ते हो तब उसमें से बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म विषय को आप सूक्ष्म विषय की आपको कोई खबर आ जाए तो भी ज्ञानी उससे प्रभावित नहीं होता है, उस ज्ञान से प्रभावित नहीं होता है। ज्ञानी के समझो कई अनुयोगों का ज्ञान हो जाए, कई अंगों का ज्ञान हो जाए, पूर्वों का ज्ञान हो जाए, फिर भी ज्ञानी उस ज्ञान से, उस क्षयोक्षम ज्ञान से प्रभावित नहीं हो जाता है। यहाँ पर में पर का पेट बहुत बड़ा है, समझना। पर का पेट इतना बड़ा है कि हम जितना खोल सकते उतना खोल सकते उसको, आप समझना। हम क्योंकि हर जगह में हम पर से ही अपने आप को अपना मानते हैं, तो पर का पेट बहुत बड़ा है। जो क्षयोक्षम ज्ञान है वो भी कैसा है? पर है, समझना। इंद्रिय के माध्यम से जो उत्पन्न होता है वो ज्ञान और उसके विषय। 31वीं गाथा श्री समय सार जी 31वीं गाथा हमने पढ़ा था, हमने उसको उस गाथा का भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा यानी हमने पढ़ा था कि क्या कहा था वहाँ पे इंद्रिय किसको लिया? जो एक तो इंद्रिय यानी ये 5 इंद्रिय जो ज्ञान जिन द्वारों के माध्यम से अपना ज्ञान रूप प्रवर्तन करता है वो इंद्रिय, उसके माध्यम से होने वाला क्षमिक ज्ञान, समझना। ज्ञान तो अपना है लेकिन वो उसका आश्रय करता है और उसके आश्रय करते हुए रागादि रूप प्रवर्तन करता है। वैसा इंद्रिय ज्ञान का क्या कार्य है? इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से परद्रव्य को अपना विषय बनाता है, इंद्रियों के विषयों को अपना विषय बनाता है और उनको विषय बनाते हुए क्या करता है? रागादि करता है। वैसा इंद्रिय ज्ञान
और उसमें जो परद्रव्य जो विषय बने वो परद्रव्य। ये तीनों कैसे है? ये तीनों इंद्रिय है। अब ये जो तीनों इंद्रिय है ये तीनों किसके खाते में जाएंगे? पर के खाते में जाएंगे। उसके बाद में भावक भाव, रागादि भाव समझना, वो भी किसके खाते में जाएगा? पर के खाते में जाएगा। और ज्ञेय ज्ञायक संबंध जो है वो भी किसके खाते में जाएगा? पर के खाते में जाएगा। तो पर का पेट बहुत बड़ा है। अभी आप इंद्रिय के विषय लो तो इंद्रिय के 5 इंद्रिय के विषय की कोई संख्या की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है। इसके लिए पर का पेट तो बहुत बड़ा है। राग आदि कसाय, अनेक प्रकार की कसाय होती है, तो अनेक प्रकार से उसका हम वर्णन समझ सकते हैं और समझना भी चाहिए। क्यों समझना चाहिए? समय सार जी में दो गाथाओं की 2 या 3 गाथाओं में ऐसा कहा है, यहाँ राग को बदली करके मोह मान क्रोध लोभ आदि 16 प्रकार से भेद करके समझना और अन्य भी समझना। 33 या 34 गाथा में का 33 गाथा में कहा है, या इसको बदली करके राग को बदली करके मोह क्रोध मान माया लोभ मोह आदि जितने भी समझो कसाए ऐसे 16 प्रकार वहाँ पे दिए, 16 नाम, वो 16 प्रकार से आप इसको इस गाथा को और बनाओ और समझो और अन्य भी समझो। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि पर का पेटा बहुत बड़ा है। यानी ज्ञानी पर द्रव्य से पर भाव से किंचित भी प्रभावित नहीं होता है, इसीलिए वो ज्ञानी है। क्योंकि वो स्व में प्रभावित, क्योंकि उसको अपना चैतन्य का प्रभाव रहता है ना। जिस जीव को चैतन्य का प्रभाव रहता है उसको पर का प्रभाव नहीं रह सकता, और जिस जीव को पर का प्रभाव है उस जीव को चैतन्य का प्रभाव नहीं रह सकता। प्रभाव तो एक का ही रहेगा। अगर स्व का प्रभाव है तो पर का प्रभाव नहीं रहेगा, और अगर पर का प्रभाव है तो स्व का प्रभाव नहीं रहेगा। सीधी बात है। अगर आपको अपने प्रति प्रीति है तो उसका मतलब पर के प्रति आपको ऑटोमेटिक प्रीति नहीं रहेगी, और अगर पर के प्रति प्रीति है तो उसका अर्थ ये हो गया कि आपको अपने स्वयं के प्रति प्रीति नहीं रहेगी। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप। यह प्रीति का मतलब राग नहीं लेना, यहाँ का यह प्रीति का मतलब महिमा लेना। आपको जब तक पर की महिमा है तब तक आपको स्वरूप की महिमा आ ही नहीं सकती। ऐसा वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि रुचि एक समय में एक ही वस्तु में होती है। श्रद्धा तो जब भी होती है तब परिपूर्ण नहीं होती है। अगर पर को अपना मानेगी तो उस रूप से भी समझना मिथ्या रूप से भी परिपूर्ण मिथ्या रूप से प्रवर्तन करेगी, और अगर स्व को अपना मानेगी तो स्व में परिपूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगी। श्रद्धा का तो कार्य ही ऐसा है, आप समझना। इसके लिए चौथे गुणस्थानवर्ती जो ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, उनका मति शुद्ध ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान किसी भी पर द्रव्य से पर भाव से प्रभावित हुए बिना प्रवृत्ता होने से वो ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान किसे कहना? जो स्व में प्रभावित हो और पर में अप्रभावित हो, उसको क्या कहेंगे? सम्यक ज्ञान। सच्चा ज्ञान, सच्चा जानना, पर को पर रूप जानना और स्व को स्वरूप जानना, यही तो सच्चा जानना हुआ। और पर के बारे में क्या जानना है आपको? पर के बारे में अगर दूसरा कुछ ख्याल न भी हो, न भी आता हो, तो भी अगर इतना ख्याल आ जाए कि ये पर है, ये मेरे कोई कार्यकारी नहीं है, ये पर जो है मेरा कुछ भला बुरा नहीं कर सकता है, अगर इतना ही ख्याल आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यही मेन जानने का, क्योंकि ये पर को जानने का मूल प्रयोजन तो यही था कि पर से प्रभावित अपना जो प्रभाव, अपने को पर में जो अपना प्रभाव हो गया है ना, पर का अपने को प्रभाव चढ़ गया है, वो प्रभाव छूट गया हमें। यही तो करने योग्य कार्य था, ये कार्य हो गया। जो करने योग्य कार्य हो जाता है तो फिर दूसरा कुछ करने योग्य नहीं बचता है। फिर पर के बारे में और क्या जानना है, समझना। जैसे ये शरीर है, ये शरीर में कितनी हड्डियां है, अगर इसका ख्याल नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये हड्डियां है, इसके कारण मैं तंदुरुस्त हूँ, इसके कारण मैं सीधा बैठ सकता हूँ, इसके कारण मैं समझना साधना कर सकता हूँ, व्रत तप आदि कर सकता हूँ। ऐसी अगर हड्डियों की समझना हड्डियों की महिमा आ जाए हमें तो कैसा पागलपन लगता है नहीं हमें। जैसा हम बोलते भी है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कैसे पागल के जैसा बोल रहे हैं कि हड्डियों में अपनापन हमें, यानी हमें स्वयं को हंसी आती है अपने अज्ञान पे। तो समझना हम जो प्रत्येक समय में अज्ञान कर रहे हैं तो हम हंसी के पात्र बन रहे हैं। अब हंसी का पात्र नहीं बने, वैसा कुछ कार्य करना चाहिए। ज्ञानी जी वैसा कार्य कर लेते हैं
इसके लिए ज्ञानी जीव कैसे हैं? ज्ञानी जीव का ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान है, क्योंकि वो पर को पररूप और स्व को स्वरूप जानता है। पर को पररूप जानना यानी पर से अप्रभावित होकर पर को जानना। पर में क्या जानना है? ये मेरा नहीं है, यानी मेरे कोई कार्यकारी नहीं। अब उसमें कुछ भी हो जाए भले, मेरा कुछ भी जब मेरा नहीं है। जैसे पाकिस्तान में कोरोना कितना बढ़ गया, बताओ क्या प्रयोजन है हमें? ये टीवी वाले बिना काम का पाकिस्तान में इतना बढ़ गया, अमेरिका में इतना बढ़ गया, बिना काम के वो करते हैं, तो क्या प्रयोजन है हमें? पाकिस्तान में इतना बढ़ गया या अमेरिका में इतना बढ़ गया, उससे हमें क्या प्रयोजन है? भारत में कितना हुआ उससे प्रयोजन एक बार हो सकता है, समझना। लेकिन पाकिस्तान में कितना बढ़ गया उससे हमें क्या प्रयोजन है, समझना। लेकिन फिर भी जैसे अज्ञानी की मनोवृत्ति ही ऐसी है, अनादि से उसको पर की पंचायत, आप कहे ना, कर सकते हैं, पर की पंचायत बहुत है, समझना। अनादि से पर की पंचायत में लगा हुआ है ये जीव, इसके लिए पर को पर रूप नहीं जानता है और स्व को स्वरूप नहीं जानता है। अमेरिका में इतना हो गया तो तेरा क्या है? तेरा क्या बिगड़ा है? तेरा क्या गया है? तेरा क्या आया है, समझना। अरे अमेरिका में कितना है वो तो समझो, जितने मंत्री तंत्री है जिनको प्रयोजन है वो जान ले, बहुत हो गया। हमें जान के क्या प्रयोजन है कि अमेरिका में 2 लाख के ऊपर हो गए या 4 लाख के ऊपर हो गए? हमें जान के 20 लाख के ऊपर हो गया, हमें जान के क्या प्रयोजन है? वो सब हमें कोई प्रयोजन नहीं है। 20 लाख के ऊपर, ऐसा 2 लाख नहीं 20 लाख के ऊपर है, ऐसा सुना था थोड़े दिन पहले टीवी में। हमें क्या प्रयोजन है, समझना। 20 लाख के ऊपर हो जाए या 50 लाख के ऊपर हो जाए, हमें कोई प्रयोजन, क्योंकि वो मेरा देश नहीं ना। जहाँ मेरा नहीं, जहाँ मेरा कोई संबंध नहीं, वहाँ उसमें कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही परद्रव्य में कुछ भी हो जाए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, वो पर है, मैं मुझ रूप हूँ। इसके लिए ऐसे ज्ञान को क्या कहेंगे? सम्यक ज्ञान कहेंगे। अब 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान रूपी सम्यक ज्ञान है। अब 13वें गुणस्थान में जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है वो ज्ञान भी कैसा है? सम्यक ज्ञान है, आप समझना। केवली के जो जानना होता है वो भी कैसा है? सम्यक है। वही एक देश और सर्वदेश का इतना ही अंतर है। अंतर कितना है? हम एक देश जानते हैं और भगवान सर्वदेश जानते हैं, यानी हम यानी सम्यक दृष्टि जीव लेना। यहाँ पे सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से बात है। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो कैसा जानता है? भले अल्प जानता हो, भले परोक्ष जानता हो, भले प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जानता हूँ, भले एक देश जानता हो, आप समझना, एक देश जानता हो, आत्मा को अनुभूति से प्रत्यक्ष भले ही जाने, लेकिन प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जानता है। लेकिन जैसे सिद्ध भगवान, जैसे केवली भगवान अपने आत्मा को जानते हैं, वैसा ही अनुभवते हैं, वैसे ही सम्यक दृष्टि अपने आत्मा को अनुभव होता है। और जैसे ही केवली भगवान पर के बारे में, पर में परायापन होके पर के बारे में सब कुछ जानते हैं, वैसे ही ये सम्यक दृष्टि जीव भी पर में परायापन करके पर के बारे में आंशिक जानता है। आप समझना क्या फर्क हुआ, क्या क्या भेद हुआ? स्व को तो दोनों जानते हैं, स्व का रस तो दोनों सरीखा लेते हैं। अब प्रॉब्लम किधर है? मात्र पर में प्रॉब्लम है। तो पर में भी क्या प्रॉब्लम है? पर में भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पर में भी क्या फर्क पड़ता है, आप समझो। पर में भी जो सम्यक दृष्टि जीव है वो भले ही पर के संबंध ही कम जानता हूँ, लेकिन पर जो है वो पर रूप है और उसमें मेरा कोई अंश नहीं है, उससे मेरे कोई सुख दुख का संबंध नहीं है, इस प्रकार से परिणमता है। और केवली भगवान भी उस रूप से परिणमते हैं। खाली फर्क कितना है कि ये सब केवली भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं, सब कुछ जानते हैं पर के बारे में, समझना। पर से अप्रभावित होके पर को सब कुछ जानते पर के बारे में। और यहाँ पे सम्यक दृष्टि जीव पर से अप्रभावित रह के पर के बारे में अल्प जानता है। अरे पर के बारे में भले अल्प जानो, भले बहुत जानो, आप समझना, लेकिन पर से अप्रभावित रहना जो प्रयोजन था मोक्ष मार्ग में, मोक्ष की प्राप्ति के लिए या मोक्ष के अंदर रहने के लिए, सुख का वेदन करने के लिए जो पर से अप्रभावित रहने का जीव का प्रयोजन था, वो अगर सदता है तो मेन कार्य, तो मूल कार्य तो वही है, आप समझना। अब देखो क्या कहते हैं सम्यक दृष्टि के केवली के, हाँ, अंतर कितना है? एक देश और सर्वदेश, अंतर तो इतना ही है। मति श्रुत ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को परोक्ष और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष व परोक्ष किंचित और अनुक्रम से अनुक्रम पूर्वक जानता है। और तथा केवली भगवान
केवल ज्ञान के माध्यम से सर्वथा सर्व को युगपत जानते हैं। देखो क्या फर्क आया, जानने की जो क्रिया है, जानने की जो उसमें है, उसमें ज्ञेय संबंधी संख्या में फर्क है और प्रदेश में प्रत्यक्ष और परोक्ष में फर्क है, इतना ही तो फर्क है। देखो क्या कहते हैं, मति शुद्ध ज्ञान वाला क्या करता है, अमूर्तिक वस्तु को परोक्ष और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष व परोक्ष किंचित और अनुक्रम से जानता है। देखो क्या हुआ, जो मति श्रुत ज्ञान वाला यानी जो सम्यक दृष्टि जीव है, अपने जैसा जो सम्यक दृष्टि जीव है, अपने जैसा यानी मति श्रुत ज्ञान वाला, सम्यक दृष्टि अलग बात है, अपने जैसा कहा हुआ किस क्या समझना, मति श्रुत ज्ञान वाला समझना। जैसे मति श्रुत ज्ञान वाला सम्यक दृष्टि जीव है, वो जो अमूर्तिक यानी आत्मा, वो अमूर्तिक पदार्थ को जो जानता है ना, आत्मा जो अमूर्तिक पदार्थ है उसको जो जानता है, वो कैसा जानता है, परोक्ष जानता है। जैसे आकाश आदि जो अमूर्तिक पदार्थ है उसको भी कैसा जानता है, परोक्ष ही जानता है। आगम के उसको आकाश आदि को कैसा जानता है, आगम आदि से जानता है, परोक्ष जानता है। और आत्मा का अनुभव कैसा करता है, स्वानुभव प्रत्यक्ष करता है, लेकिन जानता कैसे आत्मा के बारे में, आगम के माध्यम से परोक्ष जानता है, समझना, परोक्ष जानता है। लेकिन यह देखो मूर्तिक वस्तु को प्रत्यक्ष और परोक्ष किंचित जानता है, गजब ज्ञान है मति श्रुत ज्ञान। मति श्रुत ज्ञान देखो मूर्तिक पदार्थों को तो परोक्ष जानता है और अमूर्तिक पदार्थों को प्रत्यक्ष व परोक्ष जानता है। यानी यह प्रत्यक्ष यानी कैसा, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं लिया है, प्रत्यक्ष यानी जैसे प्रत्यक्ष के भेद गिनाए थे ना, आगे समव्यवहारिक प्रत्यक्ष लिया था ना, जैसे अनुमान से वो लिया था ना, अनुमान आदि से जो लिया था, अनुमान से लिया था, फिर तर्क से लिया था, आगम के माध्यम से लिया था। वो जो वैसा जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान कैसा है, परोक्ष प्रमाण है, आप समझना। तो उसको कैसा है, परोक्ष भी जानते हैं और प्रत्यक्ष किस रूप से जानते हैं, प्रत्यक्ष किस रूप से जानते हैं, मूर्तिक पदार्थों को। जैसे मैंने अपनी आंखों से ये मोबाइल मैंने मेरी आंखों से देख रहा हूँ, जैसे ये आईपैड है, मैं मेरी आंखों से देख रहा हूँ, इसमें इसका कलर जो है मेरी आंखों से देख रहा हूँ, इसकी जो सुगंध है मेरे नाक से सूंघ रहा हूँ, उसका जो रस है वो मेरे जिह्वा से चख रहा हूँ। इस प्रकार से प्रत्यक्ष, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ज्ञान किसका कर सकता है, अरे मूर्तिक पदार्थ का करता है। और अमूर्तिक पदार्थ को कैसा जानता है, परोक्ष ही जानता है। देखो मति शुद्ध ज्ञान वाला अमूर्तिक को तो परोक्ष, अमूर्तिक को तो कैसा जानता है, परोक्ष जानता है, और मूर्तिक को भी जानता है, लेकिन कैसा जानता है, प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष किंचित परोक्ष जानता है। किंचित परोक्ष यानी समव्यवहारिक परोक्ष, समझना, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष जानता है। परोक्ष तो ज्ञान है ही है, अनुमान आदि, समझना। और अनुक्रम पूर्वक जानता है, यानी एक साथ नहीं जान सकता। जैसे अपना ज्ञान जो है, अपना ज्ञान जैसे अभी समझो कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हम टीवी के सामने बैठे और आम का रस खाते हो, समझना, और वहाँ नृत्य बजता हो, और जैसे हम ऐसा आम का रस खाते हो तो आम के रस की वो मीठी सुगंध, वो उसका मीठा रस सामने टीवी में चल रहे वो दृश्य, वो उसका आँख का समझना, वो आँख के विषय, और वहाँ जो नृत्य गान आदि चल रहा है वो कान का, और स्पर्श तो हो ही रहा है, समझना, ठंडा जो वाटी में जो ठंडा रस है उस ठंडे रस का स्पर्श। हम इतने सब जो ज्ञान है वो ज्ञान एक साथ हो रहा है कि क्रम से हो रहा है, आप समझना। कोई ऐसा, किसी को ऐसा भ्रम हो जाए कि हमें तो एक साथ ज्ञान हो रहा है, देखो टीवी के सामने बैठ के, देखो ये सब करने जैसा नहीं है, टीवी से के सामने बैठ के भोजन करने जैसा नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन कोई लोग अगर करते हो, वो अगर ऐसा कहे कि हम तो टीवी के सामने बैठ के नृत्य देख रहे हैं, नृत्य सुन रहे, देख रहे, रस चख रहे, तो ये सब कार्य हमको तो पांचों इंद्रियों का ज्ञान एक साथ होता है। तो टोडरमल साहब ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है कि वैसा नहीं कर सकता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान की ऐसी ताकत ही नहीं है कि वो एक साथ सभी पदार्थों को एक साथ एक समय में जान सके। वो तो एक ही पदार्थ के विषय को
जब रस को चखेगा ना, तब समझना एक मीठे रस को ही चख सकता है, मीठे का ही ज्ञान कर सकता है, वो वहाँ खट्टे का भी ज्ञान नहीं कर सकता है। समझना, जब मीठे का ज्ञान होगा तब खट्टे का भी ज्ञान नहीं होगा, जब मीठे का ज्ञान होगा तब कड़वे का भी ज्ञान नहीं होगा। लेकिन वो इतना स्पीड में वो ज्ञान प्रवर्तता है, इतनी जल्दी वो ज्ञान प्रवर्तता है। वैसे वहाँ पे कौवे की पुतली का उदाहरण भी दिया है। जैसे कौवा होता है, उसकी आँख के द्वार दो होते हैं, लेकिन पुतली, ये जो पुतली कहते हैं ना, ये पुतली पुतली एक होती है, और द्वार कितने होते हैं? दो होते हैं कौवे के। लेकिन वो पुतली इतनी स्पीड में वहाँ घूमती है कि वो अपने को ऐसा लगता है कि कौवा दोनों आँख से देख रहा है, लेकिन वास्तव में कौवे की पुतली एक ही है। द्वार भले दो हो देखने के, लेकिन पुतली कैसी है? एक ही है। वैसे ही हमें जो ज्ञान है, हमें जो वर्तमान में ज्ञान है, ज्ञान की योग्यता की बात चल रही है, हमें जो वर्तमान में ज्ञान की योग्यता है वो किस प्रकार से है? एक पदार्थ के एक ही विषय को अल्प जानता है, समझना, पूर्ण नहीं जान सकता। जैसे रस का ज्ञान करेगा तब स्पर्श का ज्ञान नहीं करेगा, जैसे स्पर्श का ज्ञान करेगा तब रस गंध का ज्ञान नहीं कर पाएगा। लेकिन ज्ञान इतना स्पीड में बदलता है, एक समय में तो ज्ञान इधर से उधर हो जाता है, और समय का जो माप है वो बहुत अल्प है। समझना, समय का माप कितना है? बहुत अल्प है। तो जब समय का माप इतना अल्प है तो हमें वो ख्याल में नहीं, वो हमारा जो क्षोभक्षम ज्ञान है उसको पकड़ नहीं पाता है। इसके लिए हम क्या कहते हैं? हमें तो सर्व का एक साथ ज्ञान हम करते हैं, तो पांचों इंद्रियों का ज्ञान एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा कहते हैं आचार्य देव और टोटमिल साहब आचार्य देव के माध्यम से कहते हैं कि नहीं भाई, तू पांचों इंद्रियों का ज्ञान एक साथ नहीं कर सकता है। पर का ज्ञान जो है, जितना भी पर का ज्ञान है वो कैसा है? एक समय में एक ही पदार्थ में पहले तो हमारा ज्ञान प्रवर्तेगा, और उसमें भी किंचित ज्ञान होगा, सभी का एक साथ ज्ञान नहीं हो पाएगा। हमारे इतना ज्ञान कमजोर है। कमजोर होने पर भी समझना, कमजोर होने पर भी जो सम्यक ज्ञान है वो यथार्थ जान लेता है। क्या जान लेता है? ये पर है, ये मैं हूँ, ये पर में मेरा कुछ नहीं है, और मेरा जो है वो सर्वस्व मेरे में है। इसके लिए मैं पर से मेरा कोई सुख दुख का संबंध नहीं है, और सब सर्व सुख स्वभाव तो मेरे में भरा पड़ा है, और उसको मैं जब नहीं देखता हूँ तब मैं दुखी होता हूँ। तो सब अपने से मानता है, समझना, और अज्ञानी सब पर से मानता है। बस इतना सा फर्क है। परंतु जो जानने में भले इतना हुआ, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो सम्यक ज्ञान है दोनों के, केवल ही भगवान के और यहाँ पे सम्यक दृष्टि जीव के। जब केवल ज्ञान सर्वथा सर्व को युगपत जानता है, और केवल ज्ञान तो कैसा है? केवल ज्ञान की तो इतनी बढ़िया ताकत है, आप सुनना, केवल ज्ञान तो इतनी योग्यता के सहित है कि वो तो पर से अप्रभावित रह के समझना सर्व पदार्थों को उनके सर्व गुण पर्यायों के सहित एक समय में एक साथ जान लेते हैं। केवल ज्ञान की इतनी ताकत है, केवल ज्ञान की इतनी योग्यता है, आप समझना। और मति शुद्ध ज्ञान कैसा है? परोक्ष जानता है, यानी प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जानता है, और यह केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष जानता है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। ये जानने की अपेक्षा से भेद है, आप समझना। जानना जो बन रहा है ना, हमारा जो जानना बन रहा है, उस जानने की अपेक्षा से मति शुद्ध ज्ञान कैसा है? परोक्ष है, और केवल ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष है। इतना ही तफावत विशेष है, आप समझना, इतना ही तफावत है विशेष, और कोई विशेष तफावत नहीं है। यानी संख्या में तफावत है, हम कुछ एक विषयों को जानते हैं, और केवली भगवान सर्व विषय, हम यानी सर्व सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव कुछ एक विषयों को जानता है, और केवली भगवान सर्व विषयों को एक साथ जान लेते। इतना ही अंतर है, समझना। ये कोई अंतर नहीं है, ये अंतर तो दूर हो सकता है। ये जो सम्यक ज्ञान, अभी जो ज्ञानी जीव के जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, पर से जो अप्रभावित ज्ञानी रहा, वो उसका जो ज्ञान है वो जब अपने स्वरूप में स्थिर होते जाएगा, कसाई जब घटती जाएगी, तब बाहर में ज्ञान अपने आप बढ़ते जाएगा, क्योंकि ज्ञान को कसाई के साथ में संबंध है। यानी कसाई जितनी घटेगी ज्ञान उतना बढ़ते जाएगा, आप समझना। ज्ञान ऐसा संबंध है, जैसे 8वें गुणस्थान में जैसे ही आज जीव 8वें गुणस्थान में पहुंचता है, वैसे ही जीव को समझना बहुत सारे अंगों का ज्ञान हो जाता है।
जीव को बहुत सारे अंगों का ज्ञान हो जाता है, सातवें गुणस्थानवर्ती जीव को समझना इतना ज्ञान ना हो, ये कोई सर्व जीवों का कहने का मतलब, जैसे ये कोई सिद्धांत कथन नहीं है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि जितना जितनी कसाई घटती है ना, ज्ञान अपने आप उतना उतना बढ़ रहे। और यहाँ ज्ञान बढ़ने का अर्थ क्या है, सम्यक ज्ञान की बात है मेन मूल तो। और बाहर में जो ज्ञान विषयों की बात है, उसमें भी कोई एक आधा अपवाद आ जाए, उसकी बात अलग है। कोई जैसे एक मुनिराज को नमोकार मंत्र याद नहीं रहता था, समझना। तो जैसे उनको नमोकार मंत्र याद नहीं रहता, तो कोई एक आधा कोई जवल उदाहरण है। बाकी अधिकतर कैसा है, जितनी जितनी कसाई कम होती है उतना उतना ज्ञान बढ़ता है, समझना। ये वस्तु का स्वरूप है, समझना। कोई एक आधा हो जाए ऐसा केस, जैसे कोई एक आधा होता है ना, तो एक आधा हो जाए कि उनको ज्ञान इस प्रकार से उनकी योग्यता न खिले। देखो, केवल ज्ञान सर्वथा सर्व को युक्त जानता है और मतिशुद्ध ज्ञान परोक्ष जानता है। यह केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, इतना ही विशेष है, तफावत है। परंतु जो सर्व प्रकार से एक ही जाति के कहे, उसमें केवल ज्ञान की युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प जानता है, तथा मतिशुद्ध ज्ञान भी वैसा ही जानता है। देखो क्या कहा, जैसे केवल ज्ञान हो जाए, तो केवल ज्ञान सर्व परद्रव्यों को जानता है, लेकिन वो सर्व परद्रव्यों को जो वो जानता है, पर में अप्रभावित होकर सर्व परद्रव्यों को जानता है, वो ज्ञान कैसा है, अप्रयोजन भूत है। उसमें क्या प्रयोजन है? अभी मैं समझो कि जो डॉक्टर है वो उसको सब पता है कि कितनी हड्डियां है, कितनी मांसपेशी है, सब कुछ है। सब कुछ ज्ञान होने पर भी वो मोक्ष मार्ग में प्रवर्त सकता है? वो डॉक्टर कभी नहीं प्रवर्त सकता। लेकिन यहाँ पे सम्यक दृष्टि जीव को कि पता नहीं हो कि शरीर में कितनी हड्डियां है, कितनी मांसपेशी है, फिर भी वो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर सकता है। तो आप कहेंगे हाँ, प्रवर्तन कर सकता है। तो ये ऐसा किस प्रकार से? तो विषय को तो वो ज़्यादा जानता है, डॉक्टर ज़्यादा जानता है। शरीर के बारे में कौन ज़्यादा जानता है, डॉक्टर या सम्यक दृष्टि जीव? जानने की अपेक्षा से देखें, शरीर के बंधारण के जानने की अपेक्षा से देखें, तो शरीर को सबसे ज़्यादा कौन जानता है, डॉक्टर जानता है कि सम्यक दृष्टि जीव जानता है? तो डॉक्टर ही जानता है शरीर में कितने अंग है, कितने उपांग है, कितनी हड्डियां है, क्या क्या विषय है, समझना, कहाँ आत्मा के प्रदेश है, कहाँ नहीं है, सब कुछ जानता है। वो नाखून में आत्मा के प्रदेश नहीं है, सब कुछ जानता है। उसको कितना नॉलेज है, आप समझना। फिर भी वो क्या मोक्ष मार्ग में परिवर्तन कर सकता है? तो कहते हैं कि उस ज्ञान के माध्यम से तो नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सम्यक दृष्टि जीव उससे अप्रभावित रहने से वो मोक्ष मार्ग में परिवर्तन कर सकता है? तो कहते हैं हाँ, कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो जानना था ना शरीर के बारे में, ये जो कितनी हड्डी है, ये वो कोई प्रयोजनभूत नहीं था। उसमें क्या प्रयोजनभूत था? शरीर से मुझे सुख नहीं है, शरीर के ठीक रहने से मुझे सुख नहीं है, शरीर के हष्टपुष्ट रहने से मुझे सुख नहीं है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतीय मैं सबल दीन, मैं सबल मैं दीन, मैं मूर्ख मैं प्रवीण, समझना। अब जो ये मैं बलवान हूँ, मैं दीन हूँ, समझना। तो बलवान हूँ तो क्या, अगर कोई बलवान हो जाएगा तो उससे क्या मोक्ष में प्रकट हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, समझना। तो शरीर के बारे में हमें क्या जानना था कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर से मुझे सुख नहीं मिलता है, शरीर के रहने से या नहीं रहने से मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व तो मेरी जीवत्व शक्ति से, मेरी चित्ती शक्ति से, मेरी ज्ञान शक्ति से, मेरी सुख शक्ति से, समझना। इन शक्तियों से मेरा रहनापना है। मेरा रहनेपना किससे नहीं है? शरीर से नहीं है, आयु से नहीं है, श्वासोश्वास से मेरा रहनेपना नहीं है। तो ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है और यही प्रयोजनभूत ज्ञान है। और बाकी का शरीर के बारे में जो भी ज्ञान हो, जितना भी हो, ज्ञानी के हो या अज्ञानी के हो, जितना भी ज्ञान हो, वो सब ज्ञान कैसा है? अप्रयोजनभूत है। ऐसा है कि वो डॉक्टर तो कुछ नहीं जानता है। हमारे मुनिराज तो, जो हमारे मुनिराज है ना, वो तो शरीर के सर्व एक एक अंश 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 को जानते, कितनी हड्डियां है, क्या है, सब है। और केवली भगवान तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जान लेते हैं, समझना। फिर भी उनके जो वो जो विषयों को जानना हुआ ना, वो सब कैसा है? अप्रयोजनभूत है। उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो किसमें था? ये मेरा नहीं है,
इससे मेरे सुख नहीं है। इसके लिए इसका रहना, इसका जाना, इसका छूटना, इसका फूटना, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इससे मुझे कोई प्रभावित मैं नहीं हो रहा हूँ। इसलिए इसको जाए, कोई ले जाए, कोई छीन जाए, कोई कुछ भी करे या किसी भी प्रकार से जाए, समझना, तो भी परद्रव्य परिग्रह मेरा कुछ भी नहीं है। ये जो ज्ञान है ना, ये सम्यक ज्ञान है। परद्रव्य परिग्रह मेरा कुछ भी नहीं है, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और बाकी का परद्रव्य के बारे में जितना ज्ञान है वो कैसा है? अप्रयोजनभूत ज्ञान है। परद्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है, ये ज्ञान प्रयोजनभूत ज्ञान है। और बाकी का जो परद्रव्य के संबंध में जितना ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है? अप्रयोजनभूत है। जैसे कंप्यूटर के जो मास्टर हो, समझना, ज्ञानी को भी समझो कंप्यूटर आता हो, सम्यक दृष्टि जीव को भी कंप्यूटर आता हो, और केवली भगवान के तो ज्ञान में सब कुछ है। लेकिन वो जो कंप्यूटर के बारे में जो ज्ञान है ना, जितना भी कंप्यूटर के बारे में ज्ञान है, वो सब ज्ञान कैसा है? अप्रयोजनभूत है। मोक्ष मार्गी जीव को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं भी हो तो भी वो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर सकता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के ज्ञान से मेरे कोई संबंध नहीं है। कंप्यूटर का ज्ञान बढ़े तो मेरा ज्ञान बढ़ता नहीं है, कंप्यूटर का ज्ञान घटे तो मेरा ज्ञान घटता नहीं है। मैं तो परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी हूँ। ऐसा जो जीव जानता है, ऐसा जो जीव मानता है, ऐसा जो जीव संवेदन करता है, वेदन करता है, ये प्रयोजनभूत ज्ञान है, क्योंकि यही ज्ञान मोक्ष मार्ग में सहायक है। यही ज्ञान जीव को स्वरूप में रहने में कार्यकारी है, और यही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान तक पहुंचता है। समझना, इतना बड़ा कार्य ये ज्ञान में होता है। क्या कहा? वापिस से लेते, थोड़ा स्पीड में हो गया। देखिए, जो ज्ञान ये जानता है कि मैं परद्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है, इसके लिए परद्रव्य में जो कुछ भी होता है, परद्रव्य कोई छीन लो या जाओ या कुछ भी करो, परद्रव्य किसी भी अपेक्षा से जाओ तो भी परद्रव्य किंचित भी मेरा नहीं है। इस प्रकार से परद्रव्य से बिल्कुल अप्रभावित, जैसे हम खूंटी पे, जैसे दीवार पे खूंटी लगी हो, उसमें हम जैसे कपड़ा लटकाते हैं हमारे से शरीर से अलग करके, जैसा भी ये कुर्ता पहना है ना, मैंने झब्बा पहना है, तो झब्बा में निकाल दूं और मैं खूंटी पे टिका दूं, समझना, तो मेरे को क्या लगेगा? मेरा आत्मा का अभाव हो गया? ऐसा तो नहीं महसूस करूंगा। वैसे ही जैसे ये कुर्ता, समझना, खूंटी पे टिंगा दे, इतना परद्रव्य परिग्रह मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार से जो वास्तव में जो ज्ञान प्रवर्तता है वो ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान है। और वही ज्ञान कैसा है? प्रयोजनभूत है। बाकी का परद्रव्य के बारे में जितना भी ज्ञान है वो सब ज्ञान कैसा है? अप्रयोजनभूत है। भले केवली के भी वो सब ज्ञान कैसा है? अप्रयोजनभूत है। और या सम्यक दृष्टि जीव के भी वो ज्ञान कैसा है? अप्रयोजनभूत ज्ञान है। किसी को भी उस ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं, आप समझना। क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे, केवली भगवान युगपद प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप सर्वज्ञों को निर्विकल्पने जानते हैं। केवली भगवान इन अप्रयोजनभूत विषयों को कैसे जानते हैं? प्रत्यक्ष जानते हैं, युगपद जानते हैं, यानी एक साथ जानते हैं। और कैसे होके जानते हैं? निर्विकल्प होके जानते हैं। यानी निर्विकल्प यानी वह राग द्वेष नहीं करते। देखो, केवली भगवान परद्रव्य में राग द्वेष करते हुए पर को नहीं जानते हैं, पर से राग द्वेष रहित होकर परद्रव्य को जानते हैं। क्योंकि केवली भगवान हुए, उसका मतलब वहाँ पे पूर्ण वितरागी होने के बाद ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। 12वें गुणस्थान में पूर्ण वितरागता प्रकट होती है, पर 11वें भी प्रकट होती है। लेकिन यहाँ 11वां इसके लिए नहीं लेते हैं क्योंकि 11वें से जीव नीचे जाता है, इसके लिए हमें नीचे जाने वाले गुणस्थान की बात फिलहाल नहीं करेंगे। 12वें गुणस्थान में जीव पूर्ण वितरागी हो जाता है, 11वें में भी होता है। 11वें और 12वें में जीव पूर्ण वितरागी हो जाता है, लेकिन 12वें गुणस्थान वाला जो वितरागी जीव है वही केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। तो वो जो केवल ज्ञान तो बाद में प्रकट होता है, उसके पहले क्या प्रकट हुई? वितरागता प्रकट हुई। यानी अब उन विषयों से वो किंचित भी उन्हें राग उत्पन्न नहीं होता है। अबुद्धिपूर्वक का भी राग नहीं होता है, समझना। बुद्धिपूर्वकता तो मुनिराजों को भी नहीं होता है, लेकिन इनको तो अब अबुद्धिपूर्वक किसी भी प्रकार का राग, क्योंकि सर्व का राग, जितना भी राग है सब राग कैसा हो गया? बीत गया, चले गया। पहले था लेकिन अब कैसा हो गया? बीत गया, चले गया। स्वरूप में तो था ही नहीं, लेकिन पर्याय में स्वरूप के अज्ञान के कारण या अल्प ज्ञान के कारण जो रहा था वो अब बीत गया, समझना। अब वितरागी हो गए, उसके बाद में उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया।
वो केवल ज्ञान में उनको सर्व पदार्थ युगपद एक साथ प्रत्यक्ष जानने में आ गए, युगपद और प्रत्यक्ष जानने में आ गए। लेकिन वो सब ज्ञान कैसा है? अप्रयोजनभूत है। क्यों? क्योंकि प्रयोजनभूत ज्ञान क्या है? उसमें निर्विकल्पना होकर जो जानते हैं वो क्या है? प्रयोजन है, और बाकी का क्या है? अप्रयोजन है। देखिए, वैसे ही मतिश्रुत ज्ञान भी जानता है। अब वैसे ही यानी निर्विकल्प होके जानता है। सम्यक दृष्टि जीव का जो मतिश्रुत ज्ञान है वो निर्विकल्प होके ही जानता है, भले प्रत्यक्ष नहीं जाने, भले ही युगपद नहीं जाने। किनको? अप्रयोजनभूत पदार्थों को। अप्रयोजनभूत पदार्थों को हम अगर सुमेरु पर्वत की कितनी ऊंचाई है, 1,00,000 योजन ऊंचा, 1,40,000 योजन जो है उसकी चूली का 40 योजन की है, 1,40,000 योजन की का समझो सुमेरु पर्वत है, वो हमें नहीं पता हो, समझो तो नहीं पता हो तो वो कोई प्रयोजनभूत ज्ञान नहीं है, वो अप्रयोजनभूत ज्ञान है। लेकिन ये सुमेरु पर्वत, ये जो मेरु पर्वत है उसमें जो नंदनवन आदि है उसमें से मुझे सुख आएगा, ऐसा अगर नहीं मानता है, सुख तो मेरे में है, सुख तो मेरा स्वभाव है, इन पदार्थों में से सुख नहीं आएगा, अगर ऐसा मानता है, अगर निर्विकल्प होके मानता है, निर्विकल्प होके जानता है, तो उसका ज्ञान कैसा है? प्रयोजनभूत है। और बाकी अगर इन सब का ज्ञान नहीं हो तो ये सब के तो पदार्थ कैसे हैं? अप्रयोजनभूत है। यानी मतिश्रुत ज्ञान भी केवल ज्ञान के जैसा जानता है। कैसा जानता है? केवल ज्ञान के जैसा। केवल ज्ञान के जैसा किस अपेक्षा से? निर्विकल्प होके जानता है। प्रयोजनभूत पदार्थों को भी निर्विकल्प होके जानता है और अप्रयोजनभूत पदार्थों को भी निर्विकल्प होके जानता है। प्रयोजनभूत पदार्थ कौन है? अपना चैतन्य स्वभाव। और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है? परद्रव्य। परद्रव्य को कैसा जानता है? ये मेरे नहीं है, मेरे कोई कार्यकारी नहीं है, इनसे मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, इसके लिए उनसे प्रभावित रहता है, तो उनसे कोई प्रयोजन नहीं, उसमें कोई प्रयोजन नहीं हमारा, हमें उनसे क्या संबंध है। इस प्रकार से उनसे परायापन होके जानता है और स्व में अपनापन करके जानता है। तो जैसे ही स्व में अपनापन करके जानता है और पर में परायापन करके जानता है, केवली भगवान भी ऐसा ही जानते हैं। खाली फर्क इतना है कि हम अल्प विषयों को जानते हैं, हम यानी सम्यक दृष्टि जीव अल्प विषयों को जानते हैं और केवली भगवान सर्व विषयों को जानते हैं, इतना ही फर्क है। लेकिन निर्विकल्प रूप से तो दोनों एक समान जानते हैं, समझना, निर्विकल्प रूप से तो दोनों एक समान जानते हैं। सम्यक दृष्टि जीव भी निर्विकल्प रूप से जानता है और केवली भगवान भी निर्विकल्प रूप से जानते हैं। यहाँ निर्विकल्पना यानी विकल्प नहीं, यानी विकल्प यानी राग आदि विकल्प, यहाँ रागादि विकल्पों का अभाव है, समझना। ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, लेकिन कैसा है? रागादि से रहित। उनके भी जो ज्ञान है वो कैसा है? रागादि से रहित। और हमारा भी जो यानी सम्यक दृष्टि जीव का भी जो ज्ञान है वो कैसा है? रागादि से रहित ज्ञान है। परंतु ऐसा नहीं है कि कैसा नहीं है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष, जैसे मतिश्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष जाने, वैसे ही केवली भगवान जैसे प्रत्यक्ष प्रदेश प्रत्यक्ष जानते हैं, वैसा ही मतिश्रुत ज्ञान भी प्रदेश प्रत्यक्ष जाने, वैसा नहीं है। समझ में आया? अनुभूति में तो जाने लेकिन प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जाने। देखो अब यहाँ पे अष्ट सहस्त्री का एक उदाहरण दिया है। ये तत्वार्थ सूत्र के ऊपर टीका जो हुई है अष्ट सहस्त्री, उसका यहाँ पे कोटेशन दिया है। उसमें 10वें स्वर्ग का 105वां सूत्र है, समझना। शाद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेद साक्षात असाक्षात च हस्वस्थन्यतम भवेत्। ऐसे अर्थ शाद्वाद यानी कि श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान ऐसे दोनों सर्व तत्वों को प्रकाशने वाले हैं। विशेष इतना है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रकाशता है और श्रुत ज्ञान परोक्ष, परंतु वस्तुपने तो दोनों भिन्न नहीं है। वस्तुपने तो दोनों कैसे है? एक ज्ञान स्वभावी है, केवल ज्ञान भी ज्ञान है और मतिश्रुत ज्ञान भी ज्ञान है। दोनों ज्ञान के अपेक्षा से तो दोनों ज्ञान समान है, ज्ञान की अपेक्षा से दोनों निर्विकल्प रूप से जानते हैं। लेकिन केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है और मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष जानता है, अल्प विषयों को जानता है, युगपद नहीं जानता है। युगपद नहीं जाने, एक साथ नहीं जाने, सर्व विषयों को नहीं जाने, परंतु अगर निर्विकल्प होकर जानता है तो केवली भगवान के समान जानना हुआ। और अगर लेकिन फिर भी
प्रदेश प्रत्यक्ष को नहीं जानता है, इसके लिए केवली भगवान के समान नहीं जानता है। दोनों अपेक्षा है, दोनों अपेक्षा से जिस प्रकार से है वैसा वस्तु को समझना चाहिए। तो हम भी भले मतिश्रुत ज्ञान वाले हैं, लेकिन हम भी मतिश्रुत ज्ञान वाले होने पर भी हम केवल ज्ञान के समान अगर निर्विकल्प होके प्रयोजनभूत पदार्थों को और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जाने, प्रयोजनभूत पदार्थ में अपनापन करें और अप्रयोजनभूत पदार्थों में परायापन रखें, इस प्रकार से जाने, तो यही ज्ञान कैसा होता है, बढ़ के केवल ज्ञान रूप हो जाता है। यही ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है, भले परोक्ष हो, लेकिन ज्ञान तो कैसा है, केवल ज्ञान का अंश है। तो हम भी इस प्रकार से प्रवर्तन करें, ऐसी मंगल भावना के साथ में यहाँ पे आज का वक्तव्य पूर्ण जाहिर करते हैं। कल आगे का विषय लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। बोलो द्वादशांगमय पर मंगलकारी जिनवाणी मात की जय।